नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन UPTGT PGT एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ MCQs को कवर करेंगे, जो कि आपके WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उससे रिलेटेड MCQ है। तो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आपके अभी होने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया फॉरेन ट्रेड? कौन सा आपके कंट्री ने फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई करके रखा है फॉरेन ट्रेड में इंडिया के? तो पहला ऑप्शन है आपका USA, दूसरा है आपका UK, तीसरा है आपका जापान एंड चौथा है आपका रशिया। तो इस समय के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले इस समय ऑक्यूपाई करके स्पेस रखा है USA ने, तो USA ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद कौन है आपका? तो चाइना। ठीक है, इसके बाद कौन है? तो याद रखिएगा चाइना आपका सेकंड पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कम अंडर द एक्सिस्टेंस इन। तो जो है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड जो आपका गेट है वो किसके एग्जिस्टेंस में आता है? तो आपका मतलब कब एग्जिस्टेंस में आया था? 1952 में, या फिर आपका 1942 में, या फिर 1948 में, या 1958 में। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अब हम 1995 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपके गेट से। ठीक है, यानी आपके जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसका एग्जिस्टेंस कब हुआ था? याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन नंबर 3, यानी आपका जो गेट है वो आपका एग्जिस्टेंस में आया 1948 में। क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्स को जान लेते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन C करेक्ट है। 1947 में इट वाज साइंड बाय ए 23 नेशन, यानी गेट को जो है 3 नेशन ने साइन किया था। ठीक है, इन जेनेवा में ऑन 30 अक्टूबर 1947। ठीक है, 30 अक्टूबर 1947 को। और कब एग्जिस्टेंस में आया था? याद रखिएगा इस चीज़ को कि आपका एग्जिस्टेंस में आया 1948 को। ठीक है, 1 जनवरी को इस यहाँ पर जो है आपका 1 जनवरी 1948 को यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया था। पर इसको साइन कितने नेशन ने किया था स्टार्टिंग में? तो आपके 23 नेशन ने साइन किया था। 23 देशों ने आपके साइन किया था। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ओके, और याद रखिएगा कि 30 अक्टूबर 1947 को ये साइन किया गया था। ठीक है, तो ये किसका हो गया? आपके जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इसका कब एग्जिस्टेंस आया? 1948 में। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ लाइफ ब्लड ऑफ कॉमर्स? कौन सा आपका लाइफ ब्लड कहा जाता है कॉमर्स का? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका एक्सपोर्ट, दूसरा ऑप्शन ट्रेड, तीसरा ऑप्शन एग्रीकल्चर, चौथा ऑप्शन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके लाइफ ब्लड कहा जाता है कॉमर्स का किसको? ट्रेड को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेरा डैश इज़ अ एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग। तो किस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए फेरा एक्ट बनाया गया था? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फॉरेन, दूसरा है फॉरेस्ट, तीसरा आपका फिस्कल एंड चौथा आपका है फाइनेंस। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये आपका फेरा है। अब फेरा की जो स्थापना है वो कब हुई है उसको जान ले। तो याद रखिएगा कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है ये 1973 में आपका आया था। बार बार ये पेपर में पूछा जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया था? तो याद रखिएगा कि आपका 1943 में आया था। अब जो आपका फेरा एक्ट है उसको रिप्लेस किसने किया था? तो आपने एक सुना होगा फेमा, है ना? फेमा सुना होगा। तो वो फेमा क्या होता है उसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं पहले। तो फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा आपका? मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये कब आया था आपका? 1999 में। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेमा। ठीक है,
यहाँ पर आपका फेमा एक्ट है। तो ये दोनों एक्ट को याद रखिएगा कि फेरा एक्ट आपका कब आया था, तो याद रखिएगा कि 1973 में, और फेमा एक्ट जो है आपका 1999 में आया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है वो कौन सा वाला हो जाएगा? ओके, तो यहाँ पर ये किससे रिलेट करता है आपका? तो याद रखिएगा कि फॉरेन जो आपका ट्रेड है उस मतलब फॉरेन एक्सचेंज से मतलब रेगुलेट करता है आपका फेरा एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके हेडक्वार्टर कहाँ है इसको देख रहे तो पहला ऑप्शन आपका यूएसए, दूसरा है आपका यूके, तीसरा है आपका रशिया एंड चौथा है आपका स्विट्ज़रलैंड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आपका है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में आपका हेडक्वार्टर है। और इसको पहले हम लोग गेट के नाम से जानते थे, अभी आपको बताया था मैंने। गेट क्या था? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड था। जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपका 1948 में आपका स्थापित हुआ है आपका गेट। ठीक है, इसमें 23 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ थी। ठीक है, और अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो जो WTO है ये मतलब आपका गेट ही था जिसको आपके WTO के फॉर्म में लाया गया। कब? 1995 में। 1 जनवरी 1995 में आपके WTO की स्थापना होती है। 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, इसकी जो है स्थापना होती है आपकी किसकी? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपके। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और इसके बाद इसने जो है आपके वर्ल्ड जो आपका वॉर हुआ था सेकेंड, उसके बाद जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड को रिप्लेस कर दिया जाता है आपके किससे? मतलब रिप्लेस नहीं किया जाता है, आपके जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड को क्रिएट किया जाता है आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। यानी 1947 और 48 के टाइम पे गेट जो है क्रिएट होता है आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। और जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है 1995 में क्रिएट होता है। ठीक है, क्लियर। और 2021 के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इस समय मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ इसकी कितनी हैं अभी? 164 है। और इसके मोस्ट रिसेंट जो आपके मेंबर्स रहे थे वो कौन से? लीबिया एंड अफ़गानिस्तान। ठीक है, लीबिया एंड अफ़गानिस्तान इसके याद रखिएगा कि सबसे रिसेंट के मेंबर्स रहे हैं आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके स्विट्ज़रलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? विच नहीं होगा, क्या रोल है? डीलिंग विथ रूल्स ऑफ ट्रेडिंग बिटवीन द नेशन। दूसरा है आपका टू वाइडन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड टू सेक्टर सच एज सर्विस एंड एग्रीकल्चर, या फिर बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है? यहाँ पर डील करता है रूल्स ऑफ ट्रेडिंग बिटवीन नेशंस के बीच में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका इंटरनल ट्रेड मीन्स, इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? तो जब ट्रेड विद इन द इकोनॉमी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब बाहर की तरफ हमारा जो ट्रेड होता है। और क्लोज्ड इकोनॉमी में हम देखते हैं कि इस तरीके का जो है आप देखते हो कि जब इंटरनल ट्रेड होता है, ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? आपका फॉरेन ट्रेड होता है। क्लियर, तो उसको हम लोग ट्रेड विद इन द इकोनॉमी को हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं। ओके, गोल्ड रेट कहाँ पर आपके किस सिटी में डिसाइड किया जाता है गोल्ड का रेट? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लंदन, जहाँ पर कि आपका गोल्ड रेट जो है डिसाइड होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, गोल्ड रेट कहाँ पर डिसाइड होता है? तो याद रखिएगा कि लंदन में आपका गोल्ड रेट डिसाइड होता है। इनविजिबल एक्सपोर्ट क्या होता है यहाँ पर? तो पहला आपका प्रोहिबिटेड गुड्स, दूसरा आपका रेस्ट्रिक्टेड गुड, तीसरा आपका सर्विसेज गुड्स एज पर द OGL लिस्ट। तो यहाँ पर जो इनविजिबल गुड जो मतलब आपको दिखता नहीं है, जैसे सर्विसेज कम्स अंडर द इनविजिबल गुड। जबकि विजिबल गुड्स क्या होते हैं? जो आपको टच कर सकते हो, है ना। जैसे आपको कोई भी फ़ोन है तो ये आप टच कर सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विजिबल आइटम। जबकि इनविजिबल आइटम वो होता है जैसे सर्विसेज, इसमें आपको उसको टच नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कर सकते।
तो जो आपके इनविजिबल एक्सपोर्ट के अंतर्गत कौन सा आता है, आपका कौन सा एक्सपोर्ट, यानी सर्विस को एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसको हम लोग इनविजिबल एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। व्हेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, कब आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था, जिसको हम लोग COPRA इसको बोलते हैं, और ये 1986 में पास किया गया था। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ल्ड लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, आपके वर्ल्ड में कौन सी लीडिंग कंट्री है जो कि टी को प्रोड्यूस करती है? तो याद रखिएगा कि टी के प्रोडक्शन में सबसे बड़ी जो कंट्री है आपकी इंडिया है, जो हमारा देश भारत है। अगर हम डेटा को देखें तो आपका जो पूरे वर्ल्ड में 31% सिर्फ चाय का जो आपका प्रोड्यूसर है वो कौन है? इंडिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका चाइना है। ठीक है, चाइना आपका 24% जो है टी को प्रोड्यूस करता है। श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका कितना प्रोड्यूस करता है? 9%। अगर आप इसके बाद का डेटा देखेंगे तो टर्की है, इंडोनेशिया है, जापान है। तो फर्स्ट 3 आपको याद होना चाहिए। इंडिया के 31% प्रोड्यूस करता है, और जबकि आपका चाइना 24%, श्रीलंका जो है 9% आपका टी को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेरा वॉज चेंज्ड इनटू फेमा इन 1998। द फेमा स्टैंड्स फॉर, अभी जस्ट मैंने बताया था कि फेरा के जगह पे फेमा को लाया गया था। फेरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, और फेमा जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है करेक्ट 1 वाला हो जाएगा। फेरा एक्ट कब आया था? मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 1973 में आया था। फॉरेन एक्सचेंज, F फॉर फॉरेन, E फॉर एक्सचेंज, R फॉर रेगुलेशन और A फॉर एक्ट। ठीक है, जबकि यहाँ पर फेमा में आपका क्या हो जाता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके स्टैंड फॉर ये होता है। और समटाइम्स इसको लिखते हैं कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी आपके किसकी? फेमा की। क्लियर? ये ईयर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सार्क वॉज फॉर्म्ड बाई 7 स्टेट्स इन, आपके सार्क जो है कब फॉर्म किया गया था? 7 मतलब आपके स्टेट, स्पेशली आपके कौन कौन से जो है देश इसमें शामिल थे। तो सार्क को कब फॉर्म किया गया था और उसके थोड़े डिटेल जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईयर याद रखिए कि 1985 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और ये कौन से देश में फाउंड किया गया था? तो ढाका में। ठीक है, इसको फाउंड किया गया था आपके कौन से देश में? ढाका। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, इसको रेड में लिख दूँगी जिससे आपको पता चले। ओके, अब सार्क का जो फुल फॉर्म है उसको लिख लेते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसका जो आपका फाउंडेशन किया गया था ढाका में किया गया था 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाउ मेनी कंट्रीज़ कम्स अंडर द शार्क, तो कौन कौन सी कंट्री आपके शार्क के अंतर्गत आती हैं? तो अफ़गानिस्तान, A फॉर अफ़गानिस्तान, B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर मालदीव, N फॉर नेपाल, ठीक है, P फॉर पाकिस्तान एंड S फॉर श्रीलंका। ठीक है, याद रखिएगा कि इतनी कंट्रीज़ आपकी आती हैं। ठीक है, इतनी मतलब आपकी 7 कंट्रीज़ के अंतर्गत आती हैं। ओके, और जब आप शार्क का डेटा देखोगे तो शार्क में लगभग 3% वर्ल्ड की लैंड एरिया वाले कंट्रीज़ हैं वो आपकी आती हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा है फिर से मैं बता दे रही, A फॉर अफ़गानिस्तान, B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, फिर आपका है मालदीव, फिर नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में आपकी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको किस नाम से जाना जाता था पहले, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को गेट के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है? 1995 में हुई है। और यहाँ पर आपके कितने मेंबर्स जो है इस समय है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, कमेंट सेक्शन बताइए था। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और कौन सी 2 कंट्रीज़ है जो कि काफ़ी रिसेंट अभी ऐड हुई हैं। और गेट का जो स्थापना हुआ है वो आपके 1948 में, वैसे तो 47 में इसका जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, पर 48 में जो है चलाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है। तो गेट जो है पहले था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये आपका स्टार्ट किया गया था, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। ओके, ये तो हो चुका है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लॉज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्लॉज नहीं है? दूसरा आपका, पहला आपका ऑप्शन है लोअरिंग द ट्रेड बैरियर विथ नेगोशिएशन, ये करता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लोअर कर देता है ट्रेड बैरियर को अलग नेगोशिएट करके। दूसरा आपका ऑप्शन है प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कंट्री हैविंग डेफिसिट बैलेंस, पेमेंट करता ही नहीं, ये हमेशा कौन करता है? आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट देता है, ये भी देता है, ठीक है। अब इंडिया भी बहुत एक बार मोस्ट फेवर्ड नेशन में आया था, ये भी करता है। डिस्करेजिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज एंटी डंपिंग एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। तो ये आपके एंटी डंपिंग और जो आपका डंपिंग वाला जो क्राइटेरिया है उसको डिस्करेज करता है, ठीक है। तो कौन सा चीज़ इंक्लूड नहीं है? तो कोई भी डेफिसिट अगर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है तो इससे आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर डंपिंग कर रहा है, डंपिंग मतलब अपने, जैसे सपोज़ मेरा देश इंडिया है और हम अपने देश के कुछ कमोडिटीज़ को सस्ते में एकदम अपने देश के यहाँ पर जो कीमत चल रही है उससे भी कम प्राइस में जाके हम किसी फॉरेन कंट्री में बेच दें अपने गुड्स को बल्क में, तो वो हमारा कहलाता है डंपिंग। तो ये डंपिंग भी आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा होता है। और इसके खिलाफ हम जो है एक एक्शन ले सकते हैं, एंटी डंपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो ऑप्शन सेकंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन, कौन सी जगह पे है? तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर कहाँ पर है? आपके जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो ये WTO से रिलेटेड कुछ आपके MCQs हो गए। और थोड़े से कुछ फैक्ट जान लेते हैं WTO के बारे में। अगर हम WTO के फंक्शन को समझेंगे तो WTO का जो फंक्शन है, बेसिकली पहली बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो जो आपका लोकेशन है इसका, जो आपका लोकेटेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1995 को आपका इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है आपके जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और कौन से राउंड में इसको क्रिएट किया गया था? तो याद रखिएगा कि उरुग्वे राउंड, ठीक है। उरुग्वे राउंड जो है आपका नेगोशिएशन हुआ था, राउंड नेगोशिएशन में इसको क्रिएट किया गया है, ठीक है। उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन आपका 1986 से लेके 1994 के बीच में जो है इसको क्रिएट किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। और इसका फंक्शन क्या है? अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेट करता है आपके जो वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनको, ठीक है। फोरम है वर्ल्ड ट्रेड और नेगोशिएशन का, हैंडल करता है ट्रेड डिस्प्यूट का, जैसे कुछ देशों में ट्रेड का अपना डिस्प्यूट होता है उसको भी हैंडल यही करता है। मॉनिटर करता है नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ को, कि कौन से देश की कौन सी पॉलिसीज़ है, कोऑपरेट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, रिलेटेड टू ट्रेड, ठीक है। तो WTO जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है और इंडिया इसका जो है स्टार्टिंग से ही पार्ट रहता है, ठीक है, आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, क्लियर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, लगातार आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्प और आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।